कंटेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, कम से कम 4 बुक का कंपाइल करके मैंने इसको बनाया, इस नोट्स को 4 बुक्स को कंपाइल करके बनाया हूँ। आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसमें छोड़ा नहीं हूँ। आपको कार्टन से रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर जाएंगे ही नहीं। तो देरी न करते हुए दोस्तों मैं सीधे आता हूँ, सीधे क्लास लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आप देख रहे होंगे कार्टन, उसका साइंटिफिक नेम है गोसिपियम स्पीसीज है। इसके बहुत सारे स्पीसीज है, उसके अलग अलग साइंटिफिक नेम है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। सामान्य जानकारी हम लोग देखते हैं। कपास को सबको ये सफेद सोना कहते हैं, व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं दोस्तों, इसको आप देख सकते हैं। रेशो का राजा, किंग ऑफ अप्रेजल फाइबर भी इसको कहा जाता है। कपास विश्व की प्रमुख रेशेदार फसल है, लीडिंग फाइबर क्रॉप है। जो एक एग्जाम में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सीड काटन और काटन सीड। दोस्तों सीड काटन जो होता है उसमें बीज प्लस काटन दोनों साथ में रहते हैं, उसको सीड काटन कहते हैं। अगर काटन सीड बस बोले तो वो होते केवल बीज होता है। तो जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर सीड काटन क्या होता है। तो आप सीड काटन मतलब सीड अगर पहले लगा होगा तो आप जानिए सीड प्लस उसका काटन, और यदि काटन सीड है तो केवल बीज ही होगा। आगे चलते हैं। कपास से विश्व के कुल जो खाद्यान्न तेल एडिबल ऑयल है 10% बनाया जाता है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस हैं। कपास जो होता है, कपास खली जो होती है काटन सीड के, उसमें एनपीके का रेशियो याद रख लीजिए। ये नाइट्रोजन बहुत ज्यादा पूछता है, लगभग 7%, आप इसको याद कर सकते हैं। भारत के पास विश्व का कपास का जो एरिया है 38% है, ये लेटेस्ट डाटा है दोस्तों, आप इसको लिख सकते हैं। वैश्विक कपास उत्पादन में भारत का हिस्सेदारी है जो 23% है, ये भी आप याद कर सकते हैं। कार्टन से रिलेटेड हम लोग कुछ इंस्टीट्यूट देखते हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सारा कंपाइल आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको इंस्टीट्यूट के लिए अलग से बुक्स में पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सारा चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा, एक ही क्लास में। आप देख रहे हैं पहला जो इंस्टीट्यूट है कार्टन से रिलेटेड, इंडियन सेंट्रल कार्टन कमेटी जो है, उसकी स्थापना 1921 में बनी थी दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भारत की कृषि विभाग को मजबूत करने के लिए पहली समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑन कॉटन रिसर्च, नागपुर है। एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो लगाना हो लगा सकते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉटन टेक्नोलॉजी, ये भी दोस्तों मातुंगा मुंबई महाराष्ट्र में है। इससे पहले ये दोस्तों आपका CTRL के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट दोस्तों, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड कॉटन इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, यह कोयम्बटूर तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट है, साउथ में, इसको आप याद कर सकते हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कॉटन ग्रेन जो है मार्केटिंग एक्ट, इसका अधिनियम आया था 1987 में। वर्तमान में भारत में कपास संबंधित लगभग 560 जो है रजिस्टर्ड मार्केट है। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे कि डायरेक्टरेट ऑफ कॉटन डेवलपमेंट कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में 3 इंस्टीट्यूट है, इसको याद रख लें, एक नागपुर वाला है और आप ये देख सकते हैं, एक ये है और एक ये है, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, कपास की जो उत्पत्ति हुई दोस्तों, इसके बारे में बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भारत है, जो देसी कपास की जो उत्पत्ति है, मेन कोई भी कपास अगर ऐसा मतलब डायरेक्ट ऐसा बोले कॉटन का ओरिजिन क्या है तो आप भारत उसको मारेंगे। लेकिन गोसिपियम हिर्सुटम के बारे में बोलेगा तो ये दक्षिण अमेरिका में ग्वाटेमाला एवं ग्वाटेमाला माना जाता है, और गोसिपियम बार्बाडेंस जो है ये उत्तरी पेरू माना जाता है। हम लोग देखेंगे दोस्तों कि कॉटन का जो एरिया डिस्ट्रीब्यूशन है और प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ फैक्ट्स हैं एग्जाम में बहुत आते हैं। विश्व में जो एरिया कपास सबसे ज्यादा भारत के पास है, फिर USA, फिर चाइना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए एग्जाम में आ सकता है, लेकिन भारत आपको याद रखना है। विश्व में जो कपास का उत्पादन है चीन सबसे ज्यादा करता है, फिर उसके बाद भारत है, फिर उसके बाद अमेरिका है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि भारत में कपास का जो एरिया है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पास है, फिर सेकेंड आंध्र प्रदेश है, थर्ड गुजरात है। उत्पादन की दृष्टि से भी आप देखेंगे तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश, और थर्ड में हरियाणा है, याद कर लेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप एग्जाम में आ सकता है। आगे हम लोग देखते हैं जो कपास का उत्पादन क्षेत्र है, जनरली 3 उत्पादन क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पूरा ये क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ जोन, और ये सारा एरिया है इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, ये है सेंट्रल जोन, और नीचे जो है उसको बोलेंगे दक्षिणी जोन, साउदर्न जोन। तो ये 3 जो है जोन है जहाँ पर कॉटन का प्रोडक्शन किया जाता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि जो
गांठ का वजन होता है, एक एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। जो कॉटन का है, एक कपास गांठ जो कॉटन का बेल है उसकी साइज वेट कितना होता है, तो 170 केजी होता है। लेकिन वही जूट के बारे में पूछ देगा तो जूट का जो एक बेल होता है उसका 180 केजी होता है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देख सकते हैं आप, भारत में जो विदेशी कपास है वो उसको अमेरिका से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाया गया था। आप ये भी बेसिक चीज जान सकते हैं। हम लोग जो कपास के अभी 3 क्षेत्र जोन पढ़े हैं दोस्तों, उसके बारे में कुछ देखते हैं, कुछ जानकारी ले लेते हैं कि जो नॉर्थ जोन अपना है इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। जैसे पंजाब में, हरियाणा और राजस्थान में कॉटन की उत्पादन अच्छी होती है। यहाँ पर गोसिपियम हिरसुटम और अर्बोरियम का जो है खेती की जाती है। मृदा की स्थिति जो वहाँ की होती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, सिंचित जलोढ़ मिट्टी बहुत अच्छा है ये। अगर हम लोग सेंट्रल जोन की बात करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश वर्षा आधारित क्षेत्र और महाराष्ट्र, गुजरात, ये तीनों हैं जहाँ पे कॉटन काफी अच्छा मात्रा में होता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका हिरसुटम, अर्बोरियम और हर्बेसियम तीनों स्पीसीज उगाई जाती हैं। वर्षा आधारित है। यहाँ पर काली मिट्टी, आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र में काली मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये भी यहीं पे होती है, क्योंकि आपको पता है ब्लैक कॉटन सॉइल इसीलिए इसको बोलते हैं, काली मिट्टी में होता है, क्योंकि कॉटन इसमें बहुत ज्यादा में होते हैं, इसलिए उसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, जो अपना साउदर्न जोन है, ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक आते हैं। इसमें सभी प्रजातियां एवं संकर किस्म यहाँ पर उगाई जाती हैं। वर्षा आधारित वर्टिसोल एंड अल्फिसोल लाल मिट्टी में उगाई जाती है। ये भी आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका वनस्पतिक कुछ डिटेल जानते हैं, क्या क्या है बॉटनिकल डिटेल। फैमिली दोस्तों सबको पता है, मालवेसी फैमिली की है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में बहुत आते हैं। इसकी जीवन अवधि क्या है, जैसे कि ये पेरिनियल क्रॉप है, इसको याद रख लेंगे, लेकिन हम लोग इसको एनुअल ग्रो करते हैं, लेकिन पेरिनियल दोस्तों बहुवर्षीय है, लेकिन हम लोग एक वर्षीय के रूप में इसको उगाते हैं। आगे चलते देखते हैं इसका जो पराग पॉलिनेशन होता है इसमें कैसे होता है। कपास में ये याद कर लीजिए दोस्तों, ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है दोस्तों। आपको पता है दोस्तों, जब 5 से 30 तक अगर मतलब क्रॉसिंग होता है तो उसमें जो ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है, तो आप देख सकते हैं इसके बीच में ही है 0 से 20, तो ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन है। बहुत पूछा जाता है कॉटन में ऑफ एंड क्रॉस पॉलिनेशन होता है। जो पॉलिनेशन होता है कीटों के द्वारा होता है, और इसका जो रूट सिस्टम है ये भी जानिए दोस्तों। इसका रूट सिस्टम है, प्राइमरी ट्रैप रूट सिस्टम है, ये भी आप याद रख सकते हैं। प्राथमिक मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है इसमें, आप देख सकते हैं। आप इसको यहाँ देख सकते हैं, इसकी देखिए कितना कम से कम 2 मीटर की गहराई तक इसका रूट जा रहा है, जो एक मेन है प्राइमरी रूट सिस्टम। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं हम लोग इसके फ्लावरिंग के बारे में देखते हैं। ये फ्लावरिंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इसका, क्योंकि मेन डिपेंड होता है इसका प्रोडक्शन फ्लावरिंग पे ही। जो उसमें बड बनते हैं उसको स्क्वायर बोलते हैं, आप देख सकते हैं। जो फ्लावरिंग से पहले का जो बड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर या फूल की कली कहते हैं। स्क्वायर अपीयर, ठीक है, लगभग 18 से 24 दिन बाद फूल खिलते हैं। जैसे अगर आपको ये स्क्वायर दिख गया तो 18 से 14 दिन लग जाते हैं इसके फ्लावरिंग होने में। 18 से 24 दिन के बाद कपास में फ्लावरिंग पीरियड 45 से 90 दिन का जो है बीच में निकलता है दोस्तों, ये मेन पीरियड है। आप देख सकते हैं कि सिंपोडियल ब्रांच के रूप के मुख्य तने लगभग 3 से 5 दिन में एक नया फूल बनाता है। आगे चलते हम लोग इसके क्लाइमेट के बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं क्लाइमेट, जलवायु के बारे में कुछ जानकारियां ले लेते हैं। ये जो है अर्ध शुष्क रोधी फसल है, सेमी जीरोफाइटिक क्रॉप जिसको बोलते हैं दोस्तों। वार्म सीजन क्रॉप, गर्म मौसम की फसल है दोस्तों। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल दोनों में होता है, उष्णकटिबंधीय एवं पोषकटिबंधीय दोनों में होता है। इसके लिए तापमान होता है 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान में फसल की वृद्धि अच्छी मानी जाती है दोस्तों। इस जो फर्स्ट फ्री पीरियड इसको चाहिए कि अगर वहाँ पर अगर फर्स्ट है, कोहरा वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो वहाँ इसका जो है क्वालिटी बहुत ज़्यादा गिर जाती है। इसलिए आपको लगभग 6 से 7 महीने का पाला रहित मौसम चाहिए होता है इसको। जो इसमें जो वर्षा होती है दोस्तों, लगभग इस 500 mm वर्षा उपयुक्त मानी जाती है। और दोस्तों इसकी खासियत एक और है कि लवणता सहनशीलता होता ही है इसमें। मॉडरेट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है दोस्तों, मध्यम लवणता सहनशील कर सकता है। आप नोट में देख सकते हैं कि आप मतलब इसका जो पीएच है लगभग 7.7 तक ये सर्वाइव कर सकता है दोस्तों। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखते हैं इसके जो सॉइल के बारे में देखते हैं। पहले जान गए दोस्तों कि इसके सॉइल मेन ब्लैक कॉटन सॉइल में ये होता है, आप देख सकते हैं काला सॉइल है, ब्लैक सॉइल, और एलुवियल सॉइल में ठीक ठाक हो जाता है, ये भी आप देख सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है कि ब्लैक कॉटन सॉइल जो है रीजन्स में कपास की खेती काफी अच्छा होती है और इनफेक्ट आधारित होती है। आगे चलते हम लोग देखते हैं दोस्तों कि भारतीय कपास के प्रमुख निर्यातक क्षेत्र बाजार कहाँ से। भारत सबसे ज्यादा अपना जो कपास का उत्पादन करता है कहाँ पे भेजता है सबसे ज्यादा हम लोग निर्यात करते हैं
आपको यूएसए को 26.3 हम लोग करते हैं, सेकंड में बांग्लादेश को करते हैं, थर्ड पे श्रीलंका करते हैं, ऐसे ऐसे करके हम लोग करते हैं दोस्तों। इसको आप याद कर सकते हैं। आप कुछ नहीं तो यूएसए जरूर याद करें, एग्जाम में अगर पूछेगा तो सबसे अधिक ही पूछता है। आप देख सकते हैं यहाँ से यूएसए में सबसे ज्यादा, फिर इसके बाद आपका आता है बांग्लादेश, इधर है अपने बगल में, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, श्रीलंका, यूएई। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कपास का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे दोस्तों। अब यानी कौन कौन सा कपास भारत में उगाया जाता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सभी जीनस जो स्पीसीज है यहाँ पर प्रजातियां उगाई जाती हैं दोस्तों। जैसे गोसिपियम जो वंश के जीनस में लगभग 50 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन जिनमें से केवल 4 प्रजातियों को व्यावसायिक रूप से उगाई जाती है। ये चारों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। आप देख सकते हैं गोसिपियम अर्बोरियम जो है, इसका गुण सूत्र 2n बराबर 26 होता है। इसको डिप्लॉयड भी कहते हैं। ये देसी भारतीय कपास इसको बोल सकते हैं दोस्तों। इसकी जो रेशा की लंबाई है 12.5 से 21 mm की होती है। ये बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है इसकी जो है रेशा की लंबाई। तो दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है सबसे अधिक वाला कि सबसे बड़ा जो है, सबसे लंबा जो रेशे की कौन सी स्पीसीज है, तो गोसिपियम बार्बाडेंस है जो सबसे ज्यादा उसकी आपकी लेंथ होती है रेशे की, फाइबर की। आप देख सकते हैं 36 से 50 mm। दोस्तों इसका जो 2n बराबर होता है आपका 52 होता है। ये होता है येलो टेट्राप्लाइड, इंपॉर्टेंट है, इसको देख सकते हैं। इसको होता है सी आइलैंड या इजिप्टियन या पीमा कॉटन भी कहते हैं। हम लोग देखते हैं गोसिपियम हर्बेसियम, इसका 2n 26 होता है। ये भी क्या होता है, डिप्लॉयड होता है दोस्तों। इसका जो लेंथ होता है सेम लगभग होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हिर्सुटम है, गोसिपियम हिर्सुटम, जिसको अमेरिकन कॉटन बोलते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि गोसिपियम हिर्सुटम को कौन सा कॉटन बोलते हैं, तो अमेरिकन कॉटन बोलते हैं। या तो अमेरिकन कॉटन किसको बोलते हैं, तो गोसिपियम हिर्सुटम को बोलते हैं। ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसका जो है मीडियम साइज का इसका जो रेशा की लंबाई है आप देख सकते हैं 18 से 31, और सबसे ज्यादा बार्बाडेंस का है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। जो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसका देख लेते हैं। भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां कपास की चारों जो है कल्टीवेटेड स्पीसीज का व्यवसायी स्तर पर उगाया जाता है। इसके अलावा भारत में इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड भी उगाए जाते हैं। आगे चलते देखते हैं भारत में प्रजातियों का क्षेत्रफल आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो एरिया पे लगाया था हिर्सुटम जो अमेरिकन कॉटन लगाया था भारत में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, 90% एरिया भारत में जो अमेरिकन कॉटन लगाया था, जिसका साइंटिफिक नेम है गोसिपियम हिर्सुटम। और सेकंड पे है आपका हर्बेसियम है 5%, फिर है 4% अर्बोरियम और 1% बार्बाडेंस, जिसका आपका फाइबर लेंथ सबसे बड़ा होता है। कुछ परीक्षा से संबंधित तथ्य देख लेते हैं। लगभग 90% कपास का क्षेत्रफल हिर्सुटम है, ये भी आपको बता दें। इंट्रा हिर्सुटम हाइब्रिड के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब तो मैं बता ही दिया हूँ ऊपर। आगे चलते हैं, सबसे कम आप देख ही रहे हैं, बार्बाडेंस का 1% है। अब दोस्तों इसके हम लोग प्रमुख वैरायटी पे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो उसको आगे जल्दी जल्दी करके, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। गोसिपियम अर्बेरियम का जो हमारा जो वैरायटी है ये है लोहित दोस्तों, ये है, और श्यामाली है, फिर विरनार है, संजय है, ज्योति है। ये सारी इंपॉर्टेंट है। हर्बेसियम की 2 वैरायटी इंपॉर्टेंट है। दिग्विजय बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और ठीक है सुजय भी एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है, गोसिपियम हिर्सुटम। ये सबसे ज्यादा 90% भारत के एरिया में उगाई जाती है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमुख दोस्तों इसकी है एक बीकानेरी और लक्ष्मी, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। गोसिपियम बार्बाडेंस का जो है सुजाता इंपॉर्टेंट है, सुविन और सुरभि ये भी इंपॉर्टेंट तीनों। ये बहुत सुविन और ये है सुजाता बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है और बहुत बार पूछी जा चुकी है दोस्तों। आगे चलते हैं, उसके हम लोग हाइब्रिड के बारे में जानते हैं, कौन कौन सी हाइब्रिड है जो कॉटन के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। H4 फर्स्ट हाइब्रिड है आपका कॉटन का, इसको शंकर 4 भी कहते हैं दोस्तों। आप H4 तो याद कर लेते हैं कि कॉटन की पहली हाइब्रिड वैरायटी H4 है, लेकिन दोस्तों एग्जाम में अगर H4 की जगह शंकर 4 दे दिया तो आपका वहां पर दिमाग गड़बड़ा जाएगा। तो इसलिए आप याद रखिए शंकर 4 H4 को ही बोलते हैं। एक है फतेह है, और वारा लक्ष्मी बहुत एग्जाम में पूछता है, ये भी आप देख सकते हैं दोस्तों। जो वैरायटी इंपॉर्टेंट है मैं उसी को देख के बता रहा हूँ, और आप अपने से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट है सविता, सूर्या और मारू विकास, ओम शंकर, ये भी वैरायटी अच्छी है। ये भी बहुत जो हाइब्रिड वैरायटी है जो कि बहुत ज्यादा उगाई जाती है भारत में। आगे चलते दोस्तों देखते हैं कपास के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है। जो ऊपर हम लोग पढ़े वही फैक्ट है लगभग। पहला व्यावसायिक कपास संकर कौन सा था, H4 है, आपको पहले मैं ऊपर बता ही दिया हूँ। इसकी जो खोज 1977 में किया था, सिटी पटेल ने, वैज्ञानिक है।
कॉटन रिसर्च स्टेशन गुजरात विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया था, सूरत के द्वारा किया गया था। दोस्तों H4 को G67 इंटू अमेरिकन नेक्टरलेस के साथ संकर करके बनाया गया था। दोस्तों इसमें इंट्रा स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का उपयोग किया गया था। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है अगर बहुत स्टैंडर्ड पेपर बनाया तब, लेकिन CCI के लिए ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं। इसे विश्व का पहला कमर्शियल कॉटन हाइब्रिड माना जाता है H4 को, और उसको संकर 4 भी कहते हैं। पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड जो है वो है वारा लक्ष्मी है दोस्तों। एक होता है दोस्तों इंटर, एक होता है इंट्रा। ये जो है ये इंट्रा है, एग्जाम में आप याद करिए, जो H4 है इंट्रा है और जो वारा लक्ष्मी है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड है। इसका स्थापना 1972 में हुआ था, इसका 70 में हुआ था, आप देख सकते हैं। दोस्तों स्थान धारवाड़ कर्नाटक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया था। जो इसका जो क्रॉस कराया गया था लक्ष्मी से, जो गोसिपियम हिर्सुटम है इंटू SB 280E, ये जो है बार्बाडोस का स्पीसीज है, उससे क्या हुआ है क्रॉस कराया गया है। प्रारंभ में कर्नाटक के लिए विकसित, बाद में अन्य राज्यों में भी ये फैल गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट एक दोस्तों इजिप्टियन कॉटन है, भारत में जारी की गई पहली हाई स्पेसिंग इजिप्टियन कॉटन वैरायटी है सुजाता। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में सुजाता बहुत पूछी जाती है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग कुछ देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ और तथ्य देखते हैं। कपास में डीलिंटिंग क्या है, सीड रेट क्या होते हैं, सोइंग टाइम इसका क्या है, और यूआर सिस्टम क्या है। जैसे SRI सिस्टम होता है राइस में, इसमें भी एक यूआर सिस्टम है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तक तो कहीं आया नहीं है दोस्तों, लेकिन आने की चांसेस हैं। तो हम लोग देखते हैं डीलिंटिंग क्या है या डीफजिंग क्या है दोस्तों। डीलिंटिंग जो है एक कपास में बीज से लिंट को अलग करने का, एक हटाए जाने का एक प्रक्रिया है दोस्तों। जैसे ये आपका कॉटन है और इससे क्या करेंगे, विथ लिंट है, इसमें लिंट लगा हुआ है, मतलब रुई लगी हुई है। फिर अगर इसको सीड से अलग कर दे रुई को, तो ये हो जाता है डीलिंटिंग, आप देख सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों डीलिंटिंग कैसे हम लोग करते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक जो है शांत सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है इसमें, जो H2SO4 और कपास के जो बीज का रेशियो कितना होना चाहिए, तो 1:10 का अनुपात होना चाहिए। ये अगर अनुपात से हम लोग करेंगे तो डीलिंटिंग आसानी से हो जाती है। इससे बीज की ग्रेडिंग, जो सीड की ग्रेडिंग में सहायता मिलती है, आसानी से सीड एक साइड हो जाता है और जो कॉटन एक साइड हो जाता है, आसानी होती है। बीज में उपस्थित जो है सील निद्रा अवस्था में होती है, मतलब कि डरमेंसी अवस्था में होती है, ठीक है, तो वो हट जाता है दोस्तों, नष्ट हो जाता है। बीज पर उपस्थित जो